हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है मेजर पासेस ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। Very first question is, what are the natural routes of movement found in the hills and mountainous areas called? जो माउंटेनियस एरियाज होता है या जिसे हम कहते हैं पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ पे पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्ग को क्या कहा जाता है? तो जो नेचुरल रूट्स होता है उसे कहते हैं पास, यानी हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज रोहतांग पास लोकेटेड? तो फ्रेंड, जितने भी देखिए आपके जो पासेस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये पास कहाँ पर है, ये दर्रा कहाँ पे है, इसी तरीके से एग्जाम में जो है क्वेश्चन बनता है, तो इसी फॉर्मेट में हम कवर करेंगे। रोहतांग दर्रा की बात करें, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है फ्रेंड्स कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज नाथुला पास लोकेटेड? तो जो नाथुला दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सिक्किम। तो जो नाथुला पास है ये सिक्किम में लोकेटेड है। अच्छा, इस पास की एक खास बात ये है कि वन ऑफ द हाईएस्ट जो मोटरेबल रोड्स हैं पूरे वर्ल्ड में, उनमें से एक है नाथुला। और जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर है वहाँ पे ये सिचुएटेड है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिमालयन पास है हमारे देश का। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि कहाँ पे लोकेटेड है। स्टेट अगर पूछें तो आंसर हो जाएगा सिक्किम। अच्छा फ्रेंड्स, पीछे हमने बात करी थी रोहतांग पास की, तो मैं इसकी एक खास बात आपको ये बता देती हूँ कि जो रोहतांग पास है ना, ये कनेक्ट करता है, कह लीजिए लिंक करता है किस किस को? जो कुल्लू वैली है और जो लाहौल और स्पीति वैलीज है, इनको कनेक्ट करता है। और ये लगभग 3900 मीटर के एल्टीट्यूड पर जो है लोकेटेड है। और ये हाई माउंटेन पास है, ईस्टर्न जो पीर पंजाल रेंज है हिमालय की, उसका ये हाई माउंटेन पास है। तो रोहतांग पास से ही आपको रोहतांग टनल के बारे में ध्यान आएगा। तो अब तो इसका नाम देखिए अटल टनल हो गया है, पहले से रोहतांग टनल जो है इसका नाम था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो फ्रेंड्स इनको भी हम लोगों को ध्यान रखना है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर इज द नीति पास लोकेटेड? करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स, जो नीति दर्रा है ये कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तराखंड स्टेट में। नेक्स्ट इज, वेयर इज थालघाट पास लोकेटेड? तो जो थालघाट दर्रा है ये लोकेटेड है फ्रेंड्स महाराष्ट्र स्टेट में। नेक्स्ट इज, वेयर इज बनिहाल पास लोकेटेड? तो बात करें फ्रेंड्स बनिहाल दर्रा की, तो ये लोकेटेड कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज बोमडिला पास लोकेटेड? जो बोमडिला दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में। और जो बोमडिला है ना, ये कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश को किसके साथ में? भूटान के साथ। भूटान जो कंट्री है उसके साथ जो है वो कनेक्ट करता है। जो ग्रेटर हिमालय का वेस्टर्न रीजन है वहाँ पे लोकेटेड है बोमडिला पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अटल टनल इज लोकेटेड इन विच पास? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो अटल टनल है कहाँ पे लोकेटेड है? रोहतांग पास में। नेक्स्ट इज, थ्रू विच पास डिड द आर्यंस एंटर इंडिया? तो आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो उस दर्रे का नाम क्या है? खैबर पास। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज, विच इज़ द हाईएस्ट पास इन इंडिया? तो भारत का जो सबसे ऊंचा दर्रा है वो कौन सा है? सही आंसर है काराकोरम पास। और ये इंडिया और चाइना के बीच में जो है वो लोकेटेड है, ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खैबर पास कनेक्ट्स विच टू कंट्रीज? तो खैबर पास कौन सा था जहाँ पे आर्यंस जो है वो इन्होंने एंटर किया था इस पास से, और ये किन दो देशों को जोड़ता है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। नेक्स्ट इज, विच इज़ द हाईएस्ट पास इन इंडिया? तो जो भारत का फ्रेंड्स हाईएस्ट पास है तो वो कौन सा है? वो है फ्रेंड्स काराकोरम पास। नेक्स्ट इज, व्हाट हैज़ बीन द नेम ऑफ रोहतांग पास टनल चेंज्ड? तो रोहतांग पास जो सुरंग है इसका नाम बदल कर क्या कर दिया है? तो इसका नाम जो अब हो गया है वो अटल टनल हो गया है, ये याद रखेंगे फ्रेंड्स। पहले इसे रोहतांग पास टनल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट इज, फ्रॉम विच पास डज द ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर इंडिया? किस दर्रे के पास से जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में प्रवेश करती है?
सही आंसर है हमारा यहाँ पे यांग्या पास। बात करते हैं फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है। तो तिब्बत में जो मानसरोवर लेक के पास में चेमा युंगटुंग ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। और ये तिब्बत से होकर जब इंडिया में एंटर करती है तो ये अरुणाचल प्रदेश से होकर एंटर करती है। और वहाँ पे कौन सा पास पड़ता है, यांग्या पास पड़ता है। तो यहाँ से ये एंटर करती है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्रू विच पास डज द रूट फ्रॉम जम्मू टू कश्मीर पास। किस दर्रे से होकर जम्मू से कश्मीर जाने का मार्ग निकलता है। तो ये पास कौन सा है, इसे कहेंगे बनिहाल पास। विच पास कनेक्ट्स शिमला विद तिब्बत। तो कौन सा दर्रा है जो कि शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। राइट आंसर इज शिपकिला पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पास कनेक्ट्स श्रीनगर टू गिलगिट। तो श्रीनगर को गिलगिट से कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इज बुर्जिल पास। तो देखिए बुर्जिल पास फ्रेंड श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है और ये एक एंशिएंट पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज लिपुलेक पास लोकेटेड। तो बात करें फ्रेंड्स लिपुलेक पास की, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये है उत्तराखंड स्टेट में। वेयर इज द इमिस पास लोकेटेड। जो पास है फ्रेंड्स, इसे ला जो शब्द आता है ना, इसका मतलब पास होता है, दर्रा ही होता है। तो जो इमस दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये है फ्रेंड्स कहाँ पे, लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सतलज रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू विच पास। तो सतलज नदी जो भारत में प्रवेश करती है वो किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है। तो राइट आंसर इज शिपकिला पास। यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स सतलज रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है। तो जो तिब्बतन प्लेटू है वहाँ पे है मानसरोवर लेक, और मानसरोवर लेक के पास में ही है राकस ताल, जिसके पास से निकलती है सतलज रिवर। और जब ये इंडिया में एंटर करती है तो ये शिपकिला पास से होकर एंटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द हाइएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा कौन सा है। तो वो कौन सा दर्रा है, राइट आंसर हो जाएगा बारालाचा पास। और फ्रेंड्स बारालाचा पास की बात करते हैं तो ये हाई माउंटेन पास है, कौन सी रेंज का, जांस्कर रेंज का। और ये कनेक्ट करता है लाहौल डिस्ट्रिक्ट जो कि है हिमाचल प्रदेश में, उसको लेह डिस्ट्रिक्ट के साथ में जो लद्दाख में है उसको कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पास कनेक्टिंग कश्मीर विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। तो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला पास कौन सा है। राइट आंसर इज बनिहाल पास। द रूट फ्रॉम मंडी टू लेह पास इज थ्रू विच पास। तो मंडी से लेह जाने वाला मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है। राइट आंसर इज बारालाचा पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पास विल यू हैव टू पास थ्रू व्हेन गोइंग फ्रॉम मनाली टू लेह। जब आप मनाली से लेह जाएंगे तो उस लेह जाने पर आप कौन से दर्रे से आपको गुजरना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर इज रोहतांग पास। तो इस तरीके से क्वेश्चन देखिए आपको घुमा फिरा के एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट इज विच पास कनेक्ट्स केरला एंड तमिलनाडु। तो केरल और तमिलनाडु को कौन जोड़ता है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, तो राइट आंसर है हमारा पालघट पास, जो कि केरल और तमिलनाडु को कनेक्ट करता है। और जो नीलगिरी हिल्स हैं और जो अन्नामलाई हिल्स हैं उनके बीच में लोकेटेड है पालघाट पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पास कनेक्ट तिरुवनंतपुरम टू मदुरई। कौन सा दर्रा है जो तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। राइट आंसर इज सेनकोटा पास। थ्रू विच पास डू यू हैव टू गो टू कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने के लिए किस दर्रे से होकर जाना होता है। राइट आंसर इज लिपुलेक पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पास इज लोकेटेड एट द ट्राई जंक्शन ऑफ उत्तराखंड चाइना एंड नेपाल। तो ये जो ट्राई जंक्शन है ना उत्तराखंड चाइना और नेपाल का, इस पर कौन सा पास जो है वो लोकेटेड है। तो कौन सा पास है फ्रेंड्स, राइट आंसर है लिपुलेक पास। विच पास इज लोकेटेड बिटवीन नीलगिरी एंड अन्नामलाई हिल्स। तो मैंने अभी आपको बताया था केरल और तमिलनाडु वाला, तो आपको याद होगा कौन से पास की बात हुई थी, पालघट पास। जवाहर टनल्स इज लोकेटेड इन विच पास। तो जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है। करेक्ट आंसर है बनिहाल पास। विच पास कनेक्ट इंडिया विद म्यांमार। कौन सा दर्रा है जो कि भारत को म्यांमार से जोड़ता है।
करेक्ट आंसर इज तुजू पास। थ्रू विच पास इज द रूट टू तिब्बत वाया तवंग, किस दर्रे से तवांग होकर तिब्बत जाने का मार्ग है? तो कौन सा पास है? उसे हम कहते हैं बोमडिला पास। नेक्स्ट है जलिपला पास इज फॉर्म्ड बाय विच रिवर, तो जलिपला दर्रा का जो निर्माण है वो किस नदी द्वारा हुआ है? करेक्ट आंसर है हमारा तीस्ता रिवर। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये बनता है कि तीस्ता रिवर जो है ना वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये ध्यान रखना है, ब्रह्मपुत्र रिवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिपकिला पास इज बिल्ट बाय विच रिवर, तो शिपकिला दर्रे का जो निर्माण है वो किस नदी द्वारा हुआ है? राइट आंसर इज सतलज रिवर। तो देखिए सतलज रिवर जो एंटर करती है ना वो शिपकिला पास से ही होकर एंटर करती है और ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे ये लोकेटेड है। इससे देखिए एक रोड लिंक बन जाता है हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में। हिमाचल प्रदेश में कुछ और भी पासेस है लोकेटेड, जैसे रोहतांग पास इंपॉर्टेंट है, शिपकिला पास तो है ही, देखिए बारालाचा पास भी यहाँ पे लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जोजिला पास इज फॉर्म्ड बाय विच रिवर, जोजिला दर्रे का जो निर्माण है वो किस रिवर से हुआ है? आंसर इज इंडस रिवर या सिंधु नदी। नेक्स्ट इज चुम्बी रिवर फ्लोज इन विच पास, चुम्बी नदी किस दर्रे में बहती है? करेक्ट आंसर इज नाथुला पास। पीपली घाट पास इज लोकेटेड इन विच माउंटेनियस पार्ट, तो पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? राइट आंसर इज अरावली। और जो फ्रेंड्स अरावली रेंज है ना ये सबसे पुरानी रेंज है, सबसे ओल्डेस्ट रेंज है इंडिया की। विच पास कनेक्ट तमिलनाडु टू केरला, तो तमिलनाडु को केरल से कौन सा पास जोड़ता है? आंसर इज शेनकोट पास। शियाचिन एंड हिस्पर पास आर लोकेटेड ऑन विच हिमालयाज, तो शियाचिन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय पर स्थित हैं? करेक्ट आंसर इज ग्रेट हिमालयाज। बिटवीन विच कैटेगरीज द इंडस रिवर वैली स्प्रेड, किन श्रेणियों के मध्य सिंधु घाटी, जो सिंधु नदी घाटी है वो विस्तृत है? राइट आंसर इज जांस्कर एंड लद्दाख। बाय विच जॉर्ज हैज द सतलज रिवर डिसेक्टेड द 3 रेंज ऑफ हिमालयाज, तो हिमालय के तीनों श्रेणियों को सतलज नदी ने किस गार्ज के द्वारा विच्छेदित किया है? तो उसे कहेंगे हम शिपकिला गार्ज। कुल्लू वैली इज लोकेटेड बिटवीन विच माउंटेन रेंज, तो कुल्लू घाटी जो है वो किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? करेक्ट आंसर इज धौलाधार और पीर पंजाल। विच पास कनेक्ट्स नासिक एंड मुंबई, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? राइट आंसर इज थालघाट पास। पीपली घाट पास इज लोकेटेड इन विच माउंटेनियस पार्ट, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अरावली माउंटेन रेंज। विच पास कनेक्ट्स लद्दाख एंड तिब्बत, तो लद्दाख और तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? राइट आंसर इज चांगला पास। वेयर इज पीर पंजाल पास लोकेटेड, तो फ्रेंड्स जो पीर पंजाल दर्रा है ये कहाँ पे लोकेटेड है? राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। वेयर इज कारकोरम पास लोकेटेड? करेक्ट आंसर इज लद्दाख। वेयर इज नीति पास लोकेटेड? तो बात करें फ्रेंड्स नीति पास की, तो ये लोकेटेड कहाँ पे है? उत्तराखंड में। इसके अलावा फ्रेंड्स उत्तराखंड में ध्यान रखेंगे एक मना पास भी है और लिपू लेक पास जो है ये भी आपका कहाँ पे है? उत्तराखंड स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज बुमला पास लोकेटेड, तो बुमला पास कहाँ पे स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। वेयर इज भोरघाट पास लोकेटेड? करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स भोरघाट जो दर्रा है वो महाराष्ट्र में स्थित है। वेयर इज जोजिला पास लोकेटेड? जोजिला पास कहाँ पे है? तो ये है फ्रेंड्स लद्दाख में। वेयर इज शिपकिला पास लोकेटेड? द राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। वेयर इज बुर्जिल पास लोकेटेड? तो जो बुर्जिल दर्रा है ये कहाँ पे लोकेटेड है? फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है वेयर इज पालघाट पास लोकेटेड? तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये है फ्रेंड्स केरला स्टेट में। वेयर इज खारदुंगला लोकेटेड? तो खारदुंगला या खारदुंग जो दर्रा है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है फ्रेंड्स लद्दाख में।
वेयर इज द लिखपनी पास लोकेटेड? राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। तो लिखपनी जो दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश में है। वेयर इज तुजू पास लोकेटेड? तो फ्रेंड जो तुजू दर्रा है ये लोकेटेड है मणिपुर स्टेट में। वेयर इज डिहांग पास लोकेटेड? तो डिहांग पास कहाँ पे लोकेटेड है? करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। वेयर इज खारदुंगला पास लोकेटेड? तो जो खारदुंगला है ये लोकेटेड है फ्रेंड्स लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। सपोज द पास, ये जो माना दर्रा है ये कहाँ पे स्थित है? तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि माना दर्रा या माना पास कहाँ पे है? उत्तराखंड में। वेयर इज अघिल पास लोकेटेड? अघिल दर्रा कहाँ पे स्थित है? करेक्ट आंसर इज लद्दाख। वेयर इज यांग्या पास लोकेटेड? तो यांग्यांग पास से आपको ध्यान होगा कि ब्रह्मपुत्र एंटर करती है जो है इससे, तो कहाँ से होके एंटर करती है? अरुणाचल प्रदेश से, और वहाँ से भी यांग्या पास से होके। वेयर इज द बारालाचा पास लोकेटेड? करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है बारालाचा पास। वेयर इज द इमिसला या इमिस दर्रा कहाँ पे लोकेटेड है? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स लद्दाख। वेयर इज डिपू पास लोकेटेड? डिपू दर्रा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। वेयर इज जलेपला पास लोकेटेड? तो जलेपला दर्रा जो है ये कहाँ पर है? ये है फ्रेंड्स सिक्किम स्टेट में। वेयर इज लिपुलेक पास लोकेटेड? तो फ्रेंड्स बात करें लिपुलेक दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो ये उत्तराखंड स्टेट में स्थित। जो लिपुलेक है ये एक हिमालयन पास है, ध्यान रखेंगे, और ये उत्तराखंड इंडिया तिब्बत चाइना का जो बॉर्डर है ना ये वहाँ पर ही जो है वो लोकेटेड है। ये पास एक इम्पॉर्टेंट बॉर्डर है किस चीज़ को लेके? ट्रेड, और ट्रेड चाइना के साथ में जो ट्रेड होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये जो पास है लिपुलेक पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज चांगला पास लोकेटेड? तो जो चांग दर्रा है ये कहाँ पे लोकेटेड है? आंसर हो जाएगा लद्दाख। वेयर इज कीगरी विंगरी एंड नीतिमाना? तो ये कहाँ पे है? तो ये क्या है देखिए, व्हाट इज दिस? तो कीगरी विंगरी जो नीतिमाना है ना ये पास है, ध्यान रखेंगे, यानी ये दर्रे हैं। वेयर इज खैबर पास लोकेटेड? तो जो खैबर पास है ये लोकेटेड है पाकिस्तान में, और यहाँ से आर्यंस जो है इन्होंने एंटर किया था इंडिया में। वेयर इज डोकिया पास लोकेटेड? डोकिया दर्रा कहाँ पे है? तो ये है सिक्किम स्टेट में। वेयर आर बुरहानपुर एंड असीरगढ़ पास इज लोकेटेड? तो जो बुरहानपुर और असीरगढ़ दर्रे हैं ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। अब फ्रेंड्स कुछ हम मेजर पासेस को देख लेते हैं हिमालयास के, वो किससे कनेक्ट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है सारे। सबसे पहला देखिए बनिहाल पास, कश्मीर वैली विद आउटर हिमालयस एंड प्लेन्स इन दी साउथ। तो जो कश्मीर वैली है उसको कनेक्ट करता है आउटर हिमालयास के साथ में, और जो भी साउथ के प्लेन्स है उनके साथ कनेक्ट करता है कौन सा दर्रा? बनिहाल। सेकंड है बारालाचा पास जो है ये हिमाचल प्रदेश में लाहुल जो डिस्ट्रिक्ट है उसको लेह डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्ट करता है। इसके बाद है फोतुला पास, लेह फ्रॉम कारगिल, तो ये कनेक्ट करता है आपस में। रोहतांग पास जो है वो कुल्लू वैली फ्रॉम लाहौल स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश उनको कनेक्ट करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पास है शिपकिला पास, तो हिमाचल प्रदेश फ्रॉम द ऑटोनॉमस रीजन ऑफ तिब्बत, तो जो तिब्बत का ऑटोनॉमस रीजन है उसको हिमाचल प्रदेश के साथ में कनेक्ट करता है शिपकिला पास। नेक्स्ट फ्रेंड्स है जलेपला पास, तो ये सिक्किम को कनेक्ट करता है तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन के साथ। नाथुला पास की बात करते हैं तो सिक्किम फ्रॉम द ऑटोनॉमस रीजन ऑफ तिब्बत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पास है नाथुला पास, तो ये कनेक्ट करता है सिक्किम फ्रॉम दी ऑटोनॉमस रीजन ऑफ तिब्बत, तो तिब्बत का जो ऑटोनॉमस रीजन है उससे सिक्किम को कनेक्ट करता है। लिपुलेक पास की बात करते हैं, इंडियाज वाइडन वैली फ्रॉम दी ऑटोनॉमस रीजन ऑफ तिब्बत। नेक्स्ट इज खारदुंगला, लद्दाख फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर, तो सियाचिन ग्लेशियर से लद्दाख को कनेक्ट करता है। इसके बाद देखिए काराकोरम पास, कश्मीर जो कि पीओके वाला जो रीजन है उसकी बात हो रही है, एंड चाइना को कनेक्ट करता है।
जोजिला पास कनेक्ट करता है लेह टू कश्मीर वैली एंड शिपकिला पास ये शिमला टू तिब्बत को कनेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ हमारे हिमालयन पास है जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स अब आपके लिए टेस्ट आ जाता है, इनके आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। तो पहला क्वेश्चन है वेयर इज़ रोहतांग पास लोकेटेड, कहाँ पर लोकेशन है रोहतांग पास की। एंड सेकंड क्वेश्चन है वेयर इज़ नाथुला पास लोकेटेड। तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर बताइएगा और ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।